Welcome students. Today we will start from sum number 7. A kite is in the shape of a square with diagonal 32 cm and an isosceles triangle of base 8 cm and sides 6 cm each. Is to be made of 3 different shades. How much paper of each shade has been used in it? वैसे तो देखिए आप इसमें स्क्वायर दे रखे हैं। अगर आपको स्क्वायर के डायगोनल दे रखे हों तो हम स्क्वायर का एरिया डायगोनल से निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम स्क्वायर का एरिया निकाल लेते हैं। एरिया ऑफ स्क्वायर ABCD हाफ इंटू डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 1। रोमस के एरिया का फार्मूला आता है हाफ इंटू डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2, लेकिन क्योंकि स्क्वायर के दोनों डायगोनल इक्वल होते हैं इसलिए हम इसको d1 इंटू d1 लिख सकते हैं। तो दिस इज हाफ इंटू 32 इंटू 32 सेंटीमीटर स्क्वायर। इट इज 512 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए आप स्क्वायर का डायगोनल इसको दो बराबर हिस्सों में बांटता है। Diagonal of a square divides it into 2 equal parts. तो लिखेंगे BD is the diagonal of the square. Therefore, triangle के दो स्क्वायर के दो इक्वल पार्ट्स हो गए। शेड 1 का एरिया उतना ही होगा जितना शेड 2 का होगा, क्योंकि शेड 1 एरिया ऑफ ट्रायंगल ADB है और शेड 2 एरिया ऑफ ट्रायंगल DBC के बराबर है। तो एरिया ऑफ शेड 1 इक्वल टू एरिया ऑफ शेड 2 इक्वल टू 512 by 2। तो इट इज 256 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो शेड 1 का एरिया शेड 2 का एरिया इक्वल हो गए और 256 सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर हो गए। अब हम निकालते हैं एरिया ऑफ शेड 3। एरिया ऑफ शेड 3 इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रायंगल CEF। तो सबसे पहले हम इसका सेमी पेरिमीटर निकाल लेते हैं। 6 + 6 + 8 by 2 इट इज 20 by 2 दैट इज 10 सेंटीमीटर। अब हम इस ट्रायंगल का एरिया निकालते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल S into S minus A, S minus B, S minus C और इन सबका रूट। S means 10, 10 into 10 minus A, A means 6, again 10 minus B, that is 6, 10 minus C, that is 8. It is 10 into 4 into 4 into 2। 4 का पेयर क्या हो गया, इस बार रख लो। 10 को लिख सकते हैं 2 into 5। ये 10 कंप्लीट हो गया। ये 2 इधर से इधर लिख लो और ये 4 का पेयर हमारे पास पहले से ही है। टू का पेयर है, 2 रेडिकल साइन से बाहर निकल गया। 4 का पेयर है, 4 रेडिकल साइन से बाहर निकल गया। √5 ब्रैकेट के अंदर रहेगा। तो इट इज 8 into √5। √5 की वैल्यू हम स्क्वायर रूट वाले मेथड से निकाल सकते हैं। तो इट इज 2.24। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। इट इज 17.92 सेंटीमीटर स्क्वायर। √5 का स्क्वायर आप 8th क्लास के अकॉर्डिंग इस तरह से निकाल सकते हो। पॉइंट लगा के नेक्स्ट पेज उतारा, 2 2 जा 4 और फिर 2 पे गया 84, ये हो गया 1600। अब ये 3 पे जा रहा है फिलहाल। अगर आप एक और पेयर बनाओगे तब अप्रोक्सीमेटली आपका आंसर 2.24 आ जाएगा। तो ये मैंने आपको एक छोटा सा प्रोसेस बता दिया कि 5 का स्क्वायर रूट कैसे निकलेगा। तो दिस इज द वे
Let's do sum number 8. In sum number 8, a floral design on a floor is made up of 16 tiles which are triangular. The sides of triangle being 9 cm, 28 cm and 35 cm. Find cost of polishing the tiles at the rate of 50 पैसा per centimeter square. तो इसमें देखो एक फ्लोरल डिजाइन है जो 16 ट्रायंगुलर टाइल से मिलकर बना है। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, एक टाइल का एरिया निकालेंगे, उसको 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 टाइल्स का एरिया आ जाएगा, फिर कॉस्ट से मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग आ जाएगा। तो हमारा सबसे पहला टारगेट हो गया एक ट्रायंगल का एरिया निकालना। तो लेट्स फाइंड एरिया ऑफ वन टाइल। तो सबसे पहले निकालते हैं सेमी पेरीमीटर ऑफ द टाइल। सेमी पेरीमीटर ऑफ अ टाइल, दैट इज एस। इट इज 9 plus 28 plus 35 divided by 2. It is 72 by 2, 36 centimeter. Now area of one tile. Area of one tile. It is S into S minus A, S minus B, S minus C and square root of the whole. 36 into 36 minus 9. 36 minus second side, that is 28. 36 minus 35 third side and square root of 4. It is 36 into 27. 36 minus 28 is 8. 36 minus 35 is 1. Now let's try to make the pairs. 36 can be written as 6 into 6. 27 is 3 into 3 into 3. 8 can be written as 2 into 2 into 2. So pair of 3 is formed, pair of 2 is formed. इस पेयर में से 6 बार आ जाएगा, इस पेयर में से 3 और इस पेयर में से 2। ये 3 और ये 2 बिना पेयर के रह गए तो ये रूट के अंदर रहेंगे। तो इट इज 6 3 जा 18 2 जा 36 रूट 6। ये एक टाइप का एरिया है। रूट 6 की वैल्यू हमें निकाल के देखनी पड़ेगी। इट विल बी 2.45। रूट 6 की वैल्यू 2.45। तो 36 को हम 2.45 से मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो ये आपका आ जाएगा 88.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। 36 को 2.45 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इट विल बी 88.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा एक टाइल का एरिया आ गया। अब हम क्या करेंगे, 16 टाइल्स का एरिया निकालेंगे। नाउ एरिया ऑफ 16 टाइल्स, वन टाइल के एरिया को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास 16 टाइल्स का एरिया आ जाएगा। इट विल बी 1411.2 1411.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये 16 टाइल्स का एरिया आ गया। अब हमें क्या करना है, कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग। कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग हमें रेट दे रखा है 50 पैसा पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आंसर भी हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर में है। 50 पैसे का मतलब हाफ रुपी, तो इसको हम हाफ से मल्टीप्लाई कर देते हैं। हाफ इंटू 1411.2 को हटा देंगे तो ये हमारा नीचे 10 आ गया। तो कटिंग कर लेते हैं। 2 7 14 0 2 5 10 7056 by 10। इट इज 705.6 0.6 को हम लिख सकते हैं 60 पैसे। तो कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग हमारी क्या आ जाएगी, 705 रुपीज 60 पैसा। तो दिस इज द वे यू कैन डू सम नंबर 8। लेट्स डू द लास्ट सम नंबर 9। इन दिस सम a field is in the shape of a trapezium whose parallel sides are 25 meter and 10 meter. The non-parallel sides are 14 meter and 13 meter. Find its area. तो सबसे पहले हम ट्रेपेजियम बनाते हैं। ये ट्रेपेजियम बन गया हमारा ABCD।
इसमें ए बी और सी डी पैरेलल हो गए। पैरेलल साइड दे रखी है आपको 25 मीटर एंड 10 मीटर। सी डी लंबी साइड है तो ये होगी हमारी 25 मीटर, ए बी छोटी दिख रही है, ये होगी 10 मीटर। ये बड़ी लग रही है आपका नॉन पैरेलल साइड्स 14 मीटर होगी और ये 13 मीटर होगी। तो ये हमारी ट्रेपेजियम बन गई। तो लेट ए बी सी डी इज रिक्वायर्ड ट्रेपेजियम। जैसी ट्रेपेजियम चाहिए थी वैसी हमने ए बी सी डी बना दी। सबसे पहले हम क्या करेंगे, बड़ी पैरेलल साइड में से छोटी पैरेलल साइड जितनी लेंथ को काटेंगे। बड़ी पैरेलल साइड में से छोटी जितनी लेंथ काटनी है, बड़ी है 25, छोटी है 10, तो 25 में से 10 काट देंगे। तो 10 इधर रखो आप और बाकी उधर बच गई 15। तो हमने क्या किया, कट ऑफ DM equal to 10 meter from DC, thus CM equal to 15 meter। टोटल 25 थी, 10 हमने काट दी, उधर बच गई 15। नाउ AB equal to DM and AB parallel to DM। AB और DM इक्वल भी होगी, AB और DM पैरेलल भी होगी, इसलिए ABMD इज ए पैरेललोग्राम। अगर ABMD पैरेललोग्राम है तो इसकी अपोजिट साइड इक्वल हो जाएंगी, तो AD और BM इक्वल हो जाएंगी। AD 13 है तो BM कितना हो जाएगा 13। Therefore AD equal to BM, reason is opposite sides of parallelogram। AB की वैल्यू हमारे पास 13 मीटर है, तो BM हमारे लिए हो गया 13 मीटर। नाउ फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल BMC। अब हम BMC का एरिया निकालते हैं। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल BMC, सबसे पहले सेमी पेरिमीटर 13 प्लस 15 प्लस 14 बाय 2, इट इज 42 बाय 2, 21 सेंटीमीटर। तो BMC ट्रायंगल का सेमी पेरिमीटर आ गया 21। अब हम इसका एरिया निकालते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल BMC, इट इज 21 into 21 minus first side, 21 minus second side, 21 minus third side। 21 into 21 minus 13 is 8, 21 minus 15 is 6, 21 minus 14 is 7 centimeter square। Now make the pairs। 21 can be written as 7 into 3, 21 कंप्लीट हो गया। 7 को 7 के साथ लगा दिया। 8 को हम लिख सकते हैं 2 into 2 into 2, 8 कंप्लीट हो गया। 6 को हम लिख सकते हैं 2 multiply 3, 3 यहाँ लिख देते हैं, ये 6 कंप्लीट हो गया। अब हम इनके पेयर बना लेते हैं। 7 का पेयर तैयार हो गया, 2 का भी पेयर एक और तैयार हो गया, 3 का भी। इट इज 7 into 2 into 2 into 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। 7 2 जा 14, 2 जा 28, 28 3 जा 84। ट्रायंगल का एरिया, BMC ट्रायंगल का एरिया आ गया 84। इस BMC ट्रायंगल का एरिया हमारे पास 84 आ गया। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल का दूसरा फार्मूला है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। Therefore half into base into height equal to 84 centimeter square। इस ट्रायंगल का बेस हम लेते हैं 15 into height equal to 84। तो height is 84 multiply 2 divided by 15। 2 उधर जाके ऊपर हो गया, 15 इधर जाके नीचे हो गया। 3 5 है 15 and 3 28 है 84। 28 हो जाए 56/5। ये ट्रायंगल की हाइट आ गई। अगर इस ट्रायंगल की हाइट 56/5 है तो ट्रेपेजियम की भी यही हाइट होगी। Therefore height of trapezium, it is same as that of the triangle, 56/5। Now area of trapezium,
एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फार्मूला हमारे पास है हाफ इंटू b1 प्लस b2 इंटू हाइट। b1 का मतलब हमारी फर्स्ट पैरेलल साइड, दिस इज b1, b2 हमारी सेकंड पैरेलल साइड है ट्रेपेजियम की, यहाँ से यहाँ, दैट इज 25, और हाइट अभी हमने निकाली है, तो हाफ इंटू 10 प्लस 25 इंटू 56/5 सेंटीमीटर स्क्वायर। It is half into 35 into 56/5 centimeter square. 5 7 are 35, 7 28 are 56. 28 7 are 196. So area of trapezium is 196 centimeter square. So this is the way you can do sum number 9.